हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या इवेंट्स होती हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये हमने पढ़ लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से उसके टाइप होते हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में सबसे पहली जो रिएक्शन होगी वो होगी आपकी कंपोजिशन रिएक्शन, जिसको बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, कंपोजिशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन का मतलब होता है जुड़ना। यानी इसके अंदर होगा क्या कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, दो या दो से ज्यादा अभिकारक होंगे, वो आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद किसी अकेले उत्पाद का निर्माण करेंगे, अकेले प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। वो रिएक्शन कहलाएगी आपकी कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके, दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलके किसी अकेले उत्पाद का निर्माण करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं H2 प्लस O2, यहाँ ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये भी आपका रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन है, ये भी आपका क्या है, रिएक्टेंट है। दोनों के दोनों मिक्स होंगे, कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ और क्या बना देंगे आपका भाई H2O। तो दो या दो से ज्यादा अभिकारक हो गए, दो अभिकारक हो गए, दोनों आपस में जुड़े और जुड़ने के बाद क्या बना दिया भाई, अकेले प्रोडक्ट का निर्माण कर दिया। तो इस टाइप की कोई भी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलेंगे, आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद किसी अकेले प्रोडक्ट का निर्माण करें, वो रिएक्शन कहलाएगी आपकी कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, बात करूं मैं सोडियम और क्लोरीन की, क्या बन जाएगा NaCl। दोनों के दोनों रिएक्टेंट थे, आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होकर क्या बना दिया इन्होंने, अकेले प्रोडक्ट का निर्माण कर दिया। तो इस टाइप की कोई भी रिएक्शन होगी उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन रिएक्शन। उसके बाद आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये जो डीकंपोजिशन यानी इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। इस वियोजन अभिक्रिया में होता क्या है, ये बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है, बिल्कुल विपरीत। कि यहाँ पे तो क्या था, दो या दो से ज्यादा अभिकारक जुड़ेंगे और किसी अकेले प्रोडक्ट का निर्माण होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया के अंदर कोई ना कोई अकेला अभिकारक होगा और वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा। अकेला अभिकारक होगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा, दो या दो से ज्यादा उत्पादों में टूट जाएगा। इस टाइप की अभिक्रिया को बोलते हैं भाई वियोजन अभिक्रिया। मैं यही से एग्जांपल ले लेता हूं एक बार कि मान लीजिए H2O है, ठीक है, ये किस किस में टूट गया, H2 प्लस O2 में अकेला अभिकारक था और किस में टूट गया, दो या दो से ज्यादा उत्पादों में टूट गया, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट गया। इस टाइप की कोई भी रिएक्शन हो जिसमें अकेला जो रिएक्टेंट होगा वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, वो भी अभिक्रिया कहलाती है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। अब ये जो वियोजन अभिक्रिया है ये तीन प्रकार की होती है। एक तो वियोजन होता है आपका उष्मा के द्वारा यानी हीट के द्वारा, डीकंपोजिशन बाय हीट। दूसरा होता है डीकंपोजिशन बाय लाइट यानी प्रकाशीय वियोजन। और तीसरा होता है भाई विद्युत के द्वारा, कि जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर या कोई भी रिएक्टेंट आपके पास उसमें से करंट पास करवाते हो तो भी वो टूट जाता है दो या दो से ज्यादा अभिकारक प्रोडक्ट के अंदर। तो ये तीन टाइप है, इसके हम ये पढ़ेंगे। हम सबसे पहला है थर्मल डीकंपोजिशन, जिसको बोलते हैं उष्मीय वियोजन। आपके पास कोई अभिकारक है, मैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता हूं, ठीक है। थर्मल का मतलब होता है भाई इसको हीट देनी पड़ेगी, गर्मी देनी पड़ेगी, ऊर्जा उष्मा देनी पड़ेगी। उसमें वियोजन का मतलब क्या है कि जब भी कोई अभिकारक है आपका, वो अभिकारक दो या दो से ज्यादा उत्पादों में टूटे तो उसको ऊर्जा देनी पड़े, उष्मा देनी पड़े, तब जाके टूटेगा, वो अदरवाइज नहीं टूटेगा। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको मैंने क्या किया भाई, गर्म कर दिया। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने गर्म करवाया, किस किस में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका होता है भाई चूना पत्थर, जिसको बोलते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, क्या था, अकेला रिएक्टेंट था, हमने इसको हीट करवाया, हीट करवाने से किस में बदल गया, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट गया, दो प्रोडक्ट के अंदर टूट गया। तो
कब टूटा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब बदला है, अभिकारक है वो उत्पाद में कब बदला जब हमने उसको गर्म करवाया यानी कि ऊष्मा दी। तो इस प्रकार का वियोजन जिसमें अभिकारक उत्पाद में जब टूटता है, दो या दो से ज्यादा उत्पाद में टूटता है, कब टूटेगा, जब हम उसको बाहरी कोई ना कोई ऊष्मा देंगे, एनर्जी देंगे, तब जाके टूटेगा वो। तो ये इस टाइप की ये विक्रिया कहलाती है आपकी वही ऊष्मीय वियोजन। समझ आ गई। चलो उसके बाद आता है विद्युत वियोजन। जब भी किसी अभिकारक में से विद्युत धारा पास करवाएं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद वो जो रिएक्टेंट था वो आपका दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, वो कहलाता है आपका वही इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कह सकते हैं उसको, या डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ H2O का। मान लीजिए मेरे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने दो रोड डाल रखी हैं, एक ये और एक ये। इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब जो इलेक्ट्रोड, जो रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है उसको बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव के साथ जुड़ी होगी वो होगी कैथोड। ठीक है, यहां ले रखे मैंने इसके अंदर पानी। अब ये जो पानी है, इस पानी में से जब मैंने यहाँ पे स्विच ऑन करवाया, पानी में से करंट पास होगा। जैसे ही पानी में से करंट पास होगा, यहाँ ये जो दोनों इलेक्ट्रोड थी इनके दोनों साइड से वही बुलबुले उठने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से भी बुलबुले उठने स्टार्ट हो जाएंगे। किस किस के, क्या था ये, यहाँ वापिस डिकम्पोजिशन एक्शन में क्या होगा, H2O है, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, विद्युत धारा पास करवाई, तो किस किस में टूट जाएगा ये H2 प्लस O2 में, यानी हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो अब बात आ गई, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी होता है तो वहां से हाइड्रोजन कौन सी इलेक्ट्रोड से निकलती है, और या ऑक्सीजन के बबल्स हैं वो कौन सी इलेक्ट्रोड से निकलते हैं। तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है भाई, माइनस। अब ये जो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज कहां से नहीं, किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास, यानी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा कि ये जो आपका ऑक्सीजन था ये कौन से इलेक्ट्रोड से निकलेगा भाई, एनोड से। ऑक्सीजन गैस के जो बबल्स होंगे वो एनोड से निकलेंगे, और हाइड्रोजन के होंगे वो निकलेंगे भाई कैथोड से। कैथोड से निकलेंगे हाइड्रोजन और एनोड से निकलेगी ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है बात। तो डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा कि जब भी कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में टूट रहा है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहे हैं, कब टूट रहा है, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, विद्युत धारा पास करवा रहे हैं, तब टूट रहे हैं। तो वो इस टाइप का जो डिकम्पोजिशन होगा वो कहलाता है आपका डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अंदर मैंने बता दिया कि जब पानी में से करंट पास करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं वो तो निकलेंगे आपके कैथोड से, और जो ऑक्सीजन गैस के जो बुलबुले हैं वो निकलेंगे आपके एनोड से। ठीक है, चलो उसके बाद आता है आपका भाई डिकम्पोजिशन बाय लाइट, जिसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, वियोजन मतलब टूटना। यहाँ भी डिकम्पोजिशन होगा, टूटेगा, अकेला कोई अभिकारक होगा, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा। लेकिन टूटेगा कब, जब हम उसको प्रकाश उपलब्ध करवा देंगे, जब उसको हम लाइट में रखेंगे। तो लाइट में रखने के बाद क्या होगा भाई, उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, वो अकेला अभिकारक होगा, वो दो या दो से ज्यादा उत्पादों में टूट जाएगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। जब मैंने इसको सूर्य के प्रकाश में रखा, अगर मैं इस सिल्वर ब्रोमाइड को थोड़ा सा चाइना डिश में ले करके अगर थोड़ी देर धूप में रख देता हूं, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा भाई। और ये किस किस में टूट जाएगा, सिल्वर प्लस ब्रोमीन के अंदर टूट जाएगा भाई, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा। तो क्या था, अकेला अभिकारक था। जैसे ही हमने उसको लाइट उपलब्ध करवाई, क्या हुआ भाई, ये दो उत्पादों में टूट गया, सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमीन अलग हो गया। इस टाइप का जो डिकम्पोजिशन होगा, इस टाइप का जो वियोजन होगा वो कहलाता है आपका प्रकाशीय वियोजन।
याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन यूज होती है आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। जो ब्लैक एंड और व्हाइट फोटो, आजकल तो कलर चल रहे हैं, पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ होते थे उनके अंदर इसके सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता था भाई। ठीक है, ये थी आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस एक दूसरे की अपोजिट हैं। उसके बाद आती तीसरे नंबर पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी को डिस्प्लेस कर देना, हटा देना। जैसा इसका नाम है वैसा इस रिएक्शन का काम है। होता क्या है कि कुछ एलिमेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं। अब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना उसको हटा देगा उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। अब मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूँ अपनी देसी भाषा में, कि जो मोटा तगड़ा आदमी होगा जिसमें जोर ज़्यादा है, वो पतले से आदमी को तो फेंक ही देगा। वही काम यहाँ पे है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी उसमें उसके अंदर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील तत्व होगा, वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। मैं ले लेता हूं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया है। जिंक है उसको डाल दिया मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। अब देखना क्या बताया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया है क्या, कि जब भी कोई ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ज्यादा क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को हटा देगा उसके सॉल्यूशन से। अब यहाँ सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। बाहर कौन पड़ा है, जिंक। तो देखो उससे पहले जब आप ये रिएक्शन करो उससे पहले आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि स्थिरता श्रेणी। वैसे तो अगर याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है कि ऊपर से लेके नीचे तक इनकी क्रियाशीलता के आधार पर इनको अरेंज कर रखे हैं, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो के है जिसको बोलते हैं पोटासियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। होता क्या है कि जो आपका पोटासियम है ये है भाई हाईली रिएक्टिव मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते जाएंगे, ये ऊपर से नीचे की तरफ टेबल बनाई गई थी कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे इनकी क्रियाशीलता, इनकी रिएक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, पोटासियम। और सबसे कम ना के बराबर जो क्रियाशील होगा वो कौन होगा, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। ठीक है, तो इस सीरीज को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई गई है, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। केदारनाथ के माली आलू जरा